भूमिहार समाज के बारे में बिहार सरकार के मंत्री और जदयू के नेता जहानाबाद में जाकर सार्वजनिक मंच पे हाथ में माइक लेके ऐसा क्या बोल दिया कि पूरे बिहार में सियासी तूफान खड़ा हो गया। अशोक चौधरी जहानाबाद में जाते हैं और मंच पे जो है भूमिहार समाज के बारे में कुछ बोलते हैं जो भूमिहार समाज को जो है नागवारा गुजरता है, और इस पे जो है कड़ी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया के माध्यम से जो है भूमिहार समाज देता है। उसके बाद से जदयू के ही नेता नीरज कुमार हैं जो ये साफ साफ कहते हैं कि अशोक चौधरी का बयान उनका निजी है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, और नीतीश कुमार जी कभी भी किसी जाति के बारे में बुरा नहीं बोले हैं आज तक सार्वजनिक जीवन में। यहां तक नीरज कुमार आगे बढ़ के बोलते हैं कि अशोक चौधरी कौन होते हैं कि पार्टी किसको कहां से टिकट देगा, इसका निर्धारण सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार करते हैं। उसके अलावा अशोक चौधरी इसका निर्धारण करने वाले नहीं हैं। कुछ नेता तो यह भी कह रहे हैं कि अशोक चौधरी तो पार्टी के नेता हैं ही नहीं, वो पहले दूसरे पार्टी में थे, उसके बाद से जो है 2015 में जो है वो दल बदल के जो है जनता दल यूनाइटेड में आए, ऐसा उन्हीं के पार्टी के नेता कह रहे हैं। डॉक्टर संजीव कुमार पर्वता के विधायक और जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, वो एक कदम आगे बढ़ के अशोक चौधरी पर आरोप लगाते हैं कि अशोक चौधरी भूमिहार समाज को देखना नहीं चाहते हैं और भूमिहार समाज के नेताओं को फंसाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि डॉक्टर संजीव कुमार के ऊपर अशोक चौधरी ने अपहरण का केस करवाया है या किया है। अब देखिए, दोनों एक ही पार्टी में हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के ऊपर जो है कटाक्ष कर रहे हैं। अशोक चौधरी के बारे में संजीव कुमार वीडियो में यह भी कहते हैं कि पुराना भूमिहार समाज के नेताओं से जो है इनका अदावत रहा है, और मंच पे जो है अशोक चौधरी ये भी कहते हैं कि मैंने तो अपनी बेटी का शादी जो है भूमिहार समाज में किया है, तो मैं नस नस से वाकिफ हूं। और ये भी कहते हैं कि यहाँ पे भूमिहार समाज ने जो है एक पिछड़ा समाज के नेता को वोट नहीं दिया। तो अशोक चौधरी जी को यहाँ पे जानकारी दुरुस्त करना चाहिए। पूरे बिहार में अगर जात के हिसाब से वोटिंग परसेंटेज देखा जाए तो अखबार के माध्यम से जो खबरें आई उसमें जो है भूमिहार समाज ने सबसे ज्यादा वोट, यानी 84% भूमिहार समाज के लोगों ने वोट जो है वो एनडीए के पक्ष में दिया। अब इसी पे संजीव कुमार ये पूछते हैं कि आखिर जो है काराकट के बारे में अशोक चौधरी क्यों नहीं बोले, क्यों नहीं मुंह खोले, आरा के बारे में क्यों नहीं मुंह खोले, बक्सर के बारे में क्यों नहीं मुंह खोले। और नीरज कुमार एक कदम आगे बढ़ के जो है वो कटिहार के बारे में इनसे पूछते हैं कि कटिहार में ये प्रभारी थे अशोक चौधरी, तो उसके वहां पे जो है एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी कैसे चुनाव हार गया। नीरज कुमार का साफ साफ इंडिकेशन था कि ये प्रभारी कटिहार के थे, लेकिन फील्डिंग आके समस्तीपुर में कर रहे थे, इसलिए इनके गलती की वजह से, यानी अशोक चौधरी जी के गलती के वजह से जो है वो कटिहार में एनडीए का प्रत्याशी हारा। सुनने में यह भी आ रहा है कि अशोक चौधरी के इस बयान से नीतीश कुमार जी भी खपा हैं और उन्होंने भी जो है अशोक चौधरी से जो है अपने आप को, अशोक चौधरी के बयान से अपने आप को साइड कर लिया है। जदयू के कोई भी नेता जो है अशोक चौधरी के इस बयान का समर्थन नहीं कर रहे हैं, कोई भी नेता नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि विपक्ष पार्टी जो है वो वेट एंड वॉच मतलब कि अपनाई हुई है, वो देख रही है कि आखिर जो है आगे क्या हो रहा है क्या नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, चाहे वो भूमिहार समाज का नेता हो, ब्राह्मण समाज का नेता हो, या पिछड़ा समाज का नेता हो, या दलित समाज का नेता हो, कोई भी नेता, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता इस पे कुछ अभी तक नहीं बोला है। हालांकि कुछ लोग सोशल मीडिया पे घुमा फिरा के पोस्ट करने का जरूर प्रयास किया है। अब जब सब कुछ ठीक चल रहा था, एनडीए गठबंधन 30 सीट उत्तर बिहार में जीत चुकी है, उस बीच में आखिर अशोक चौधरी को ऐसा बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी। अब इस पे जो है कुछ लोगों का कहना यह है कि अशोक चौधरी तेजस्वी यादव के टीम में शामिल हो गए हैं और वो एनडीए गठबंधन को डैमेज करना चाहते हैं। अब इसकी कितनी सच्चाई है
वो तो आप ही लोग बता सकते हैं। साथ ही साथ कुछ लोगों का कहना यह भी है कि चिराग पासवान जी को भड़काने वाले कोई और नहीं अशोक चौधरी थे, और चिराग पासवान को जो है झारखंड में चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित करने वाले अशोक चौधरी है। अब कमाल की बात यह है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार का संबंध 2020 के चुनाव में कैसा हो गया था वो किसी से छिपा नहीं है। उसके बावजूद अशोक चौधरी अपनी बेटी के लिए चिराग पासवान की पार्टी में व्यवस्था करा के समस्तीपुर से टिकट ले लेते हैं, और कटिहार का प्रभारी होने के बावजूद वहां पे ना जाके ज्यादातर समय समस्तीपुर में बिताते हैं। अशोक चौधरी जी की बेटी जो है समस्तीपुर से चुनाव जीत जाती है, और कटिहार से जो है एनडीए का प्रत्याशी हार जाता है। अब ये सारा सवाल जो है सोशल मीडिया पे दौड़ने लगा। अशोक चौधरी ने सोचा था कि हमने जो किया है वो सही किया है और इससे जो है हमारा राजनीतिक कद बढ़ेगा, लेकिन अशोक चौधरी यहां पे बैकफुट पे जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि भूमियार समाज, जैसा कि सोशल मीडिया पे चल रहा है पोस्ट, भूमियार समाज अपना पूरा लॉयलिटी के साथ जो है एनडीए के साथ आज से नहीं 90 के दशक से खड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी हो या जदयू हो, आप देख सकते हैं, चाहे वो मोतिहारी का सीट हो, चाहे वो बेतिया का सीट हो, चाहे वो वाल्मीकि नगर का सीट हो, चाहे और भी दूसरे जगह का सीट हो, चाहे वो महाराजगंज का सीट हो, चाहे वो पूर्णिया का सीट हो, चाहे वो भागलपुर का सीट हो, भूमियार समाज जो है वो एनडीए के साथ खड़ा रहा है। हालांकि पूर्णिया में रिजल्ट जो है वो एनडीए के पक्ष में नहीं आया, लेकिन भागलपुर में रिजल्ट आया, महाराजगंज में रिजल्ट आया एनडीए के पक्ष में, चंपारण का तीनों सीट पे जो है एनडीए के पक्ष में रिजल्ट आया। तो ये सवाल जो है अब लोग सोशल मीडिया पे करने लगे हैं। एक मेरा पर्सनल सवाल है, आखिर बिहार को जात के आग में ये बिहार के नेता कब तक जलाते रहेंगे, और क्या जरूरत था ऐसा स्टेटमेंट देने का? अब जो है एक दूसरे के बारे में आरोप प्रत्यारोप का दौर सोशल मीडिया पे शुरू होगा। फायदा किसको होगा और नुकसान किसको होगा, सोचने वाली बात यह है। फायदा जो है बिहार में जात के नाम पे नेतैती करने वाले और जात के नाम पे आग लगाने वाले लोगों को होगा, और नुकसान जो है ओवरऑल बिहार के हर एक जात को होगा। आप सोचिए, हम लोग जो है जात के नाम पे इतना बट जाते हैं, और कभी लाठी निकाल लेते हैं, कभी गोली बंदूक कर देते हैं, कभी मारपीट कर लेते हैं। चुनाव में जो है अगर जो है हमारे जात के नेता को अगर दूसरा वो नहीं वोट दिया तो हम जो है लाइफ टाइम उससे दुश्मनी कर लेते हैं। लेकिन राजनीति में देखिए, अशोक चौधरी ने ब्राह्मण से शादी किया, अशोक चौधरी ने खुद ब्राह्मण से शादी किया है। चिराग पासवान जी की माँ जो है वो ब्राह्मण है। उसके अलावा अशोक चौधरी की बेटी जो है वो श्यान कुणाल, जो हम लोगों के मित्र हैं, उनसे शादी की है। श्यान कुणाल जो है भूमिहार है। यानी इस लेवल पे अगर देखा जाए, पॉलिटिकल लेवल पे देखा जाए, रिच फैमिली में अगर देखा जाए, बड़े लोगों को अगर देखा जाए, तो वहां पे जात डजंट मैटर। वहां पे आपका राजनीतिक विरासत या राजनीतिक भविष्य जो है वो कैसे जो है वो और मजबूत होगा और सुदृढ़ होगा और उज्जवल होगा, सिर्फ और सिर्फ उस पे निर्णय किया जाता है, उस पे फैसला किया जाता है और उसके बारे में सोचा जाता है। ये नहीं सोचा जाता है कि बिहार का क्या होगा, कैसे होगा। आखिर क्या जरूरत था ये स्टेटमेंट देने का, क्या जरूरत था? अब जो है बिहार में बाढ़ पे चर्चा हो रहा है? नहीं हो रहा है। अब जो है बिहार में हाजीपुर के रामाशीष चौक पे 1.5 साल के अंदर एगो पुल गिर गया, उस पे चर्चा हो रहा है? नहीं हो रहा है। हालांकि उस पुल पे आरजेडी के नेता जाके वीडियो बनाए हैं। उस नेता को यह नहीं पता है कि वो पुल जो है तेजस्वी यादव जी जब पथ परिवहन मंत्री थे उन्हीं के दौरान में जो है उस पुल का निर्माण हुआ, वो आरजेडी के नेता को। अब जरा बताइए, उस पर चर्चा नहीं हो रहा है। और बिहार के बहुत सारे भाग में जो है वो इस बार बारिश नहीं हुआ है, सूखा आ गया है। तो सुखाड़ पे जो है सरकार को क्या करना चाहिए, किसानों के लिए क्या निर्णय होना चाहिए सरकार का, इस पे चर्चा नहीं हो रहा है। बिहार में लैंड सर्वे हो रहा है और बिहार का हर एक व्यक्ति जो है इस बात से कंफ्यूज है कि अब हमारा जमीन हमारे नाम पे
कैसे होगा और इसके लिए हमें क्या क्या करना होगा, इस पे चर्चा नहीं हो रहा है। एक जातीय चिंगारी हाथ में माइक लेके सार्वजनिक मंच पे और जहानाबाद में जो है एक नेता के द्वारा फैला दिया जाता है और उसी पे जो है पूरा बिहार उलझ जाता है। हम नेताजी से कहना चाहेंगे कि आपको किसी ने हक नहीं दिया है कि किसी भी समाज का आप निंदा करें। अगर आप दूसरे समाज का भी निंदा करेंगे ना, तब भी हम आपसे सवाल पूछेंगे और हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं कि आप अपने बयान के लिए एक बार सच्चे मन से सार्वजनिक मंच पे जाके जो है माफी मांग ले। माफी मांगने से जो है इंसान छोटा नहीं होता है। आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि या तो आप सही हैं या तो आप गलत हैं। आप अगले सार्वजनिक मंच पे जाइए और कहिए मंच पे खड़ा होके कि हमने जो दिया है बयान वो सोच समझ के दिया है, होशो हवास में दिया है और हम अपने बयान के लिए किसी से माफी नहीं मांगेंगे। और नहीं तो जिस प्रकार से सार्वजनिक मंच पे आप खड़ा होके एक समाज को जो है वो नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, वैसे ही सार्वजनिक मंच पे जाके उस समाज से माफी मांग लीजिए। वो समाज के लोग जो है आपको माफ कर देंगे। यही मतलब कि एक अच्छे नेता का जो है यही कर्तव्य होता है। कभी कभी क्या होता है कि आदमी बोलना कुछ और चाहता है और भावनाओं में बह के बोल कुछ और देता है, तो शायद जो है आप भावनाओं में बह के जो है कुछ और बोल दिए होंगे। इसलिए जो है आप जाइए सार्वजनिक मंच पे और बोलिए कि हमारे बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, जैसा अक्सर नेता लोग बोलते हैं। आप भी ये बात बोल दीजिए और अगर मेरे बातों से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाओ तो माफी मांगना चाहते हैं, ऐसा बोल दीजिए, बोल के दिखा दीजिए। और हाँ, समस्तीपुर में आपकी बेटी जो खड़ी थी, क्या वहां पे जिस समाज को जो है आप इंडिकेशन करके जो है भला बुरा बोल रहे हैं, क्या वो समाज के लोगों ने समस्तीपुर में आपकी बेटी को वोट नहीं दिया? जरा एक बार आप अपनी बेटी से पूछिएगा, जरा एक बार आप अपने दामाद से पूछिएगा कि उन लोगों ने वोट दिया कि नहीं दिया। बाकी आपकी मर्जी। इस बवाल पे जो है बिहार के लोगों का क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही साथ बिहार के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सच में बिहार को जो है जातीय आग में जलाकर जो है फायदा होने वाला है? अगर नहीं होने वाला है तो इस प्रकार के बयान का जो है हर समाज के लोग, चाहे वो किसी भी समाज से क्यों ना हो, हर समाज के लोग, अगर कोई भी नेता, किसी भी पार्टी का नेता जातीय उन्माद फैलाने की बात करे, किसी भी जात को जो है नीचा दिखाने की बात करे, तो आप लोग विरोध करें। क्योंकि अब हम सभी को जो है वो जात के नाम पे बिहार को बर्बाद नहीं करना है, बल्कि बिहार का उज्जवल भविष्य बनाना है। जय हिंद।